हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम गणतंत्र दिवस 2024 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड 15 क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करेंगे जो आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है। देखिए, वर्षगांठ आपसे पूछा गया है, तो इस साल यानी कि 2024 में 74वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और इस अवसर पर 75वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। देखिए, वर्षगांठ और दिवस दोनों ही अलग अलग होते हैं। इनको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्षगांठ देखिए, जैसे अभी हाल ही में आप सब लोग जानते ही हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है और अब अगले साल 22 जनवरी 2025 में इसको 1 साल पूरा होगा। ठीक है, तो इसकी पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। ठीक है, 1 साल पूरा होने में वर्षगांठ मनाई जाती है और दिवस जो होगा उस तिथि को मनाया जाएगा। जैसे पहली बार कब मनाया गया था ये दिवस, 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो अगले साल इसका क्या होगा, दूसरा दिवस होगा और वर्षगांठ कौन सी होगी, पहली। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो इस साल यानी कि 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है। देखिए, आपसे विषय पूछा जा रहा है 2024 में गणतंत्र दिवस का क्या है, तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका इसका विषय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन चल रहा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, परेड का आयोजन कर्तव्य पथ दिल्ली में किया जाएगा। और देखिए, कर्तव्य पथ से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले कर्तव्य पथ का नाम राजपथ था। ठीक है, 2022 में इसका नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ रखा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये नाम कब परिवर्तित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। यानी कि जो हमारा झंडा है तिरंगा, उसको संविधान ने कब अपनाया। तो 22 जुलाई 1947 को इसको भारतीय संविधान ने अपनाया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था। तो देखिए, जो हमारा संविधान है इसको भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा था। देखिए, जो हमारा संविधान है इसके निर्माण में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को झंडा कौन फहराता है। तो देखिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन ध्वजारोहण करता है, तो प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों में झंडा कौन फहराता है। देखिए, राज्य में पूछा जा रहा है, प्रत्येक राज्य में वहां के संबंधित राज्यपाल द्वारा झंडा फहराया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन ध्वजारोहण करता है, तो मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है। देखिए, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है फ्रांस के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, पहली बार पूछा गया है, तो पहली बार इरविन स्टेडियम दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। वर्तमान में देखिए, जो इरविन स्टेडियम है इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रखा गया है। ठीक है, तो वर्तमान में इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो पहली बार राजपथ पर
गणतंत्र दिवस की परेड का आयोजन 1955 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए 22 जुलाई 1947 को, ठीक है ना, अभी मैंने आपको ऊपर क्लियर किया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा अपनाया गया था, इसीलिए हर साल 22 जुलाई को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया था। साथ ही राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रगान की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान की रचना की गई। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसकी रचना किसने की है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि गणतंत्र दिवस के रिगार्डिंग आप सभी का हर एक क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां से आप इसका कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत कंटेंट थोड़ा भी यूजफुल नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।